अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग उर्दू फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर में। तो इस थर्ड पार्ट में हम पेज नंबर 22 पर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ज़ेली बाप बे चलेगा। हमारा ज़ेली बाप अलिफ जो है वो हो चुका है पार्ट 2 में, पूरा मैंने समझा दी हूँ अच्छे से। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए, महाराष्ट्र डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये पहला ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जो आप लोगों को सारी स्टडी, सारे सिलेबस कवर करवा दूंगी मैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। ज़ेली बाब बे उर्दू ज़बान की पहली, दूसरी और तीसरी ज़बान की हैसियत से तदरीस। अलिफ उर्दू बाहैसियत पहली ज़बान। हमारे ख्यालात व जज्बात की तरसील का अहम और मवासिर वसीला उर्दू ज़बान है। इंसान समाज में रहना पसंद करता है, ऐसे इसे राब्ते के लिए हमेशा ज़बान की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़बान पर उबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो बोलना सबको आता है, लेकिन हमारे बोलने और लिखने का दूसरों पर असर होता है, इसलिए ज़बान को इस्तेमाल करने का सही ढंग सीखना अहम है। इसलिए उर्दू ज़बान पर तलबा की गिरफ्त मजबूत करने के लिए तालीम के ज़रिए पर तलीबे इल्म में दर्ज झेल खुसूसियात पैदा करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि वो क्या खुसूसियात है जो हमें तालीबे इल्म के अंदर पैदा करना चाहिए। देखिए, जो बाहैसियत पहली ज़ुबान उर्दू, उर्दू जो है हमारी मादरी ज़ुबान है, पहली ज़बान है, और इसमें महारत हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम इसी से अपने इमोशन, अपने एहसासात को ज़ाहिर करते हैं। पेज नंबर 23। ठीक है, पहला, ज़बान पर उबूर हासिल करना चाहिए, जिसके लिए इसे अच्छी तरह बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। वो अपने ख्यालात को ठीक तरह से बयान कर सके। अदब और असनाफ़े अदब के तय दिलचस्पी लेना चाहिए। इसमें अपनी ज़बान, तहजीब और अपने मुल्क के तय जज्बा एहतराम होना चाहिए। तलबा को बाकिरदार, बाहसी सलाहियत और समाजी शऊर का हामिल बनाना ज़बान की तदरीस का मकसद होता है। मज़कूरा खुसूसियात की नशोनुमा के लिए स्कूली तालीम में उर्दू ज़बान की तदरीस के ज़रिए तलबा में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की बुनियादी लिसानी महारतों की नशोनुमा करना, इन्हें पुख्ता करना ज़रूरी है। देखिए, ये कुछ खुसूसियात हैं, पूरे 5 टोटल खुसूसियात हैं जो कि तलबा को एक बुनियादी लिसानी महारत हासिल कर दिलाने में बहुत अहमियत रखते हैं। ठीक है, एक से अलिफ उर्दू ज़बान की तदरीस। तलबा की कुव्वते तफ़हीम और हस्ले इल्म की तरक्की तालीम का एक मकसद है। ज़बान की तदरीस का मकसद भी यही है। तालीम तलबा को ज़हीन, काम करने का माहिर और मजहब शख्सियत में बदल देती है। ये काम तदरीस के ज़रिए अंजाम पाता है। किसी भी मज़मून की तदरीस के ज़रिए तलबा की मुकम्मल नेज़ हामा जहात तरक्की मुमकिन नहीं है। इसकी वजह से इसकी वजह यह है कि हर मज़मून की चंद खुसूसियात है और इसकी हदें हैं। इसलिए तालीम का मकसद इसी वक्त पूरा होगा जब असातिज़ा किताब से हट कर भी कोशिश करे। दरसी किताब मुकम्मल निसाब का अहाता नहीं करती है, इसलिए मखसूस किताब पढ़ा देने से तालीम का मकसद पूरा नहीं हो सकता। देखिए कि क्या होता है कि जब तदरीस लर्निंग स्टार्ट होती है कोई भी ज़बान की,
तो किताबी कीड़े जो होते हैं वो किताब पे ही रट के रह जाते हैं, बाहर का एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिकली होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो टीचर्स को उसका ध्यान देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें समझाए ताकि बच्चे को टॉपिक भी अच्छे से समझे और उनकी लर्निंग भी अच्छे से हो, तदरीस भी उनकी अच्छे से हो। उर्दू जबान की तदरीस के मकसद। तदरीसी अमल का आगाज करने से कबल उस्ताद को ये जान लेना चाहिए कि उर्दू जबान की आमोजश से तलबा में कौन से अमली काम, ज़हनी कुव्वत और महारतों की तरक्की होना मुतक्को है। इस जानकारी के लिए इसे निसाब और दरसियात का गहरा मुताला करना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि निसाब के कौन से मकसद और मजमून से हासिल होंगे। अलावा अज़े उस्ताद को इस बात का इल्म भी होना चाहिए कि हर जमात की उर्दू दरसियात के कौन से मकसद है। मज़कूरा मकसद के पेश नज़र तदरीसी तरीके, आमोजशी तजुर्बात, तालीमी वसाइल, कदर फहमाई, फीडबैक और मालिजाती तदरीस पर गौर व खौस करना चाहिए। आमतौर पर उर्दू जबान की तदरीस के मकासद की दर्जाबंदी दर्ज सूरत में की जाती है। अब देखते हैं कि वो उनकी दर्जाबंदी कैसे करते हैं, उनका मंसूबा कैसे अडॉप्ट करते हैं। पेज नंबर 24, उर्दू जबान की तदरीस के मकासद। अभी ये जो है मकासद में दो आ गए, लिसानी मकासद और एक है अदबी मकासद। तो लिसानी मकासद में हो गया तफहीमी मकासद और इजहारी मकासद, ठीक है। और फिर इसमें आ जाता है तफहीमी मकासद में सुनना पढ़ना और इजहारी मकासद में बोलना लिखना। देखिए जो तफहीमी मकासद हो गया उसमें क्या होता है कि बच्चा सिर्फ सुनता है फिर वो पढ़ता है, और इजहारी मकासद में वो इजहार करता है, बोलना यानी बोलता है और लिखता है, ठीक है, लिखना। और अदबी मकासद जो है सेकंड मकासद है, उसमें आते हैं लत्फ अंदोजी यानी कि इंजॉयमेंट के साथ में स्टडी करना, लुत्फ अंदोजी लुत्फ उठाना, और तहकीकी नशोनुमा और तकलीकी नशोनुमा, और नशोनुमा उसकी मतलब ग्रोथ को कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है लिसानी मकसद। हम लोग जो है ये टॉपिक को कवर यहाँ पे कर लेते हैं, लिसानी मकसद। इस मकसद के तहत हम तलबा को बुनियादी तौर पर उर्दू जबान सिखाते हैं, यानी जबान समझने और इसका इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करने के लिए तदरीस करते हैं। जबान समझने से मुराद जबान का मफहूम अख्ज़ करना है और जबान को इस्तेमाल करने का मतलब इजहार करना है। जबान का मफहूम अख्ज़ करने के लिए ध्यान से सुनना ज़रूरी है। तहरीरी जबान को समझने का मतलब पढ़ना है। जबान का इजहार करने से मुराद बोलना यानी तकरीर, गुफ्तगू करना, और लिखना से मुराद तहरीर है, ठीक है। इस तरह लिसानी मकसद से सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की महारतों का शुमार होता है। तो ये लिसानी मकसद में आ गया, जैसे कि सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सारी चीजें लिसानी मकसद में आ गई। अब आ गए अदबी मकसद। अब अदबी मकसद क्या है? अदब की तहकीक, मुताला और अदब के ज़हन पर होने वाले असरात पर गौर करना अदबी मकसद है। इब्तदाई सतह पर खास तौर पर लिसानी महारतों पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी ये जो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। 8वीं से 10वीं जमात तक अदबी मकसद पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि वो बड़ी क्लास होती है, उनमें थोड़ा डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो डिसिप्लिन लाने के लिए वो जो 8वीं से लेकर 10वीं तक जो जमात होती है उसमें जबान के हुस्न अंदाज, बयां, असलूब, निगाश और तहलीकियत के बुनियादी उसूलों का मुताला आला जमातों में किया जाता है। मज़कूरा तमाम अमवार को ध्यान में रखते हुए हुकूमत महाराष्ट्र ने प्राइमरी तालीमी निसाब सन 2012 के मुताबिक जबान हिस्सा 1 में जमात अव्वल तहश्तुम में उर्दू ज़बान अव्वल और जबान हिस्सा और दूसरे में जमात अव्वल तहश्तुम में उर्दू दूसरी मुश्तरिका का निसाब और इसके मुताबिक दरसियात की तश्कील की है। अब मैं जा रही हूँ पेज नंबर 25 पर। प्राइमरी तालीमी निसाब 2012 के मुताबिक तदरीसी मकासद।
पहला है प्राइमरी तालीमी निसाब 2012। अभी 2012 में जो प्राइमरी तालीमी निसाब में क्या हुआ था, क्या तब्दीली थी, क्या चेंजेस था, क्या हुआ, वो हम देखेंगे। पस मंजर, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग पुणे ने हुकूमत के 20 जून 2012 को मंजूर करदा मजामीन की स्कीम के मुताबिक निसाब प्राइमरी तालीमी निसाब 2012 जमात अव्वल ता हश्तुम तैयार किया। निसाब के इस मसूदे को हुकूमत महाराष्ट्र ने 28 दिसंबर 2012 को मंजूरी दी। ठीक है, मस्कुरा निसाब तैयार करते वक्त तलबा की तरक्की ही वाहिद मकसद पेश नजर था, जिसमें तलबा की तरक्की हो। निसाब में घर, स्कूल, माहौल, हुकूमती मशीनरी, समाजी तहजीब, रिवायात, मुल्क की तौक़ियात का ख्याल रखा गया है। महाराष्ट्र की लड़कियों, दर्ज फहरिस्त जात व कबाइल की लड़कियों, महरूम तबकात की तालीम के लिए की गई साबका कोशिशें और आइंदा की जाने वाली कोशिशों पर भी गौर खौस किया गया है। यानी कि सिर्फ नॉर्मल नहीं, मतलब कि जो तबकात होते हैं, जो पिछड़े तबकात है, थोड़े महरूम तबकात है, यानी कि आदिवासी लोग भी पकड़ लो उसमें आ गए, तो उन लोगों के लिए भी प्राइमरी तालीमी निसाब का ये अहमियत रखता है। ठीक है, कौमी तालीमी पॉलिसी 1986, कौमी निसाब का खाका 2000, इस पर मबनी NCF 2002, प्राइमरी तालीमी निसाब 2004 पर अमल दरआमद के दौरान मरकजी हुकूमत के तैयार करदा 2005 NCF की बुनियादी पर ज़ाती तजुर्बे से इल्म की तश्कील करने, नेज़ मवाद के बोझ को कम करने के मकसद से निसाब के अर्ज सर 9 तौइन का अमल शुरू किया गया। इसी दौरान रियासत में हक तालीम कानून 2009 नाफिज कर दिया गया। मज़कूरा कानून के तहत हमारी रियासत ने सबसे पहले मुसलसल व हमाजात हीर कदर पहमाई की स्कीम शुरू की। इस वक्त प्राइमरी तालीमी निसाब 2012 तैयार करते वक्त आलमकारी की चैलेंज, इतलाती टेक्नोलॉजी की तरक्की, ताहयात तालीम, मुल्क की तरक्की की बाबत ज़रूरी आगाही, जदीद व तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी, इक़्तिदार की निगहदाश्त, तालीम को आम करना और शमूलियत, बोझ के बगैर आमोजश और इल्म की तश्कील के नज़रिए को पेश नज़र रखा गया। देखिए, ये जो पैराग्राफ है ना, प्राइमरी तालीमी निसाब 2012, तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट पकड़ लो, इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे ईयर दिए गए हैं, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स खानापुरी में पूछ सकता है, पूछता ही है, हर बार आता है इसमें का 1 मार्क के लिए, तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता ही है। और नहीं रहा तो फिर ज़रूरी नहीं कि बड़े में तो नहीं आता, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि तो 1-2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट पकड़ के चलो। ये जो डेट्स वगैरह जो यहाँ पे दी गई है, ईयर वगैरह, उसमें पूछता है। उसके बाद है तो ये जो सेकंड वाला टॉपिक है मज़ामीन की स्कीम में उर्दू मजमून, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 4 में इंशाल्लाह। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।